एक नगर में एक साधु रहता था। वह रोजाना गांव के सभी घरों में भिक्षा लेने के लिए जाया करता था। एक दिन साधु एक महिला के घर के द्वार पर पहुंचकर जोर से बोला, अलख निरंजन, भिक्षाम दे। इतना सुनते ही घर के भीतर से औरत बाहर आई और बोली, महाराज, मैं आपको भिक्षा तो डाल दूंगी, आइए, साथ ही आप पहले भोजन भी कर लीजिए। साधु ने कहा, क्यों नहीं बेटी, मुझे बहुत भूख लगी है, सुबह से कुछ नहीं खाया। इतना कहकर साधु उस औरत के साथ घर के भीतर चला गया। औरत ने साधु के बैठने के लिए आसन बिछा दिया और बोली, महाराज, आप यहां बैठ जाइए, मैं अभी भोजन लगाती हूं। साधु ने कहा, हाँ हाँ बेटी, अवश्य। यह कहते ही महाराज उसी समय आसन पर बैठ गए। इसके बाद उस औरत ने साधु महाराज के सामने भोजन परोस दिया। उसने तरह तरह के व्यंजन लगाकर आदरपूर्वक उन्हें भोजन खिलाया। साधु महाराज ने प्रेम से भोजन करना शुरू किया। भोजन करने के बाद उस औरत ने भीतर से चांदी के 2 सिक्के लेकर आई और साधु से कहा, ये लो महाराज जी, आपकी दक्षिणा। साधु ने वह दक्षिणा स्वीकार कर ली और औरत ने श्रद्धा अनुसार साधु को प्रणाम किया। साधु ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, भगवान तुम्हारा भला करे। इतना कहकर साधु वहां से निकल पड़े। उस साधु के पास न तो कोई घर था और न ही रहने के लिए कोई स्थायी स्थान। वह जहां भी जाता, जहां भी उसे जगह मिल जाती, वहीं अपना ठहराव कर लेता और वहीं रुक जाता था। उस साधु के पास बांस की एक लाठी थी। बांस की होने के कारण वह लाठी अंदर से पूरी तरह खोखली थी। साधु ने उस लाठी के दोनों सिरों पर ढक्कन लगाए हुए थे। साधु ने ढक्कन खोलकर उसमें वे दोनों चांदी के सिक्के डाल दिए और फिर से ढक्कन बंद कर दिया। इसके बाद वह आगे की ओर चल पड़ा। गांव के हर घर के द्वार पर पहुंचकर वह जोर से बोलता, अलख निरंजन, भिक्षाम देहि। गांव के सभी लोग उस साधु को श्रद्धा से दान देते। कोई आटा डालता, कोई गेहूं देता और कोई दक्षिणा में चांदी के सिक्के थमा देता। इसी प्रकार साधु जहां भी जाता, उसे दक्षिणा के रूप में जितने भी चांदी और सोने के सिक्के मिलते, वह सब अपनी लाठी में डाल देता था। एक दिन साधु के मन में विचार आया, क्यों न मैं भी अपने हाथों से कुछ दान पुण्य करूं, तीर्थ जाऊं, स्नान करूं, ताकि मेरे सारे पाप धुल जाएं, गरीबों को सोने चांदी के सिक्के बांट दूं। फिर उसने सोचा, शायद भगवान मुझ पर भी कृपा करें, मुझे इस साधु जीवन से मुक्त कर दें और एक सुखी गृहस्थ जीवन दें, जहां मुझे पत्नी मिले और संतान सुख प्राप्त हो और मैं भी एक सुखी गृहस्थ जीवन जी सकूं। यही सोचते सोचते साधु महाराज एक गांव से दूसरे गांव पैदल चलते रहे। चलते चलते शाम हो गई, लेकिन हरिद्वार अभी दूर था। रास्ते में उन्हें एक आदमी मिला। साधु ने उससे कहा, भाई, मुझे बहुत तेज भूख लगी है, कृपया मुझे 10 रुपये दे दो ताकि मैं भोजन कर सकूं। उस आदमी ने साधु से कहा, महाराज, मैं भी एक गरीब आदमी हूं, लेकिन मैं आपको अपने घर ले जाकर भोजन करा सकता हूं। साधु महाराज ने कहा, ठीक है, लेकिन मुझे रात भर ठहरने के लिए भी कोई जगह चाहिए। तब उस आदमी ने उत्तर दिया, महाराज, आप मेरे घर पर ही रुक जाइए और सुबह होते ही आप रवाना हो जाना। इसके बाद साधु महाराज और वह आदमी दोनों घर की ओर चल पड़े। घर पहुंचकर साधु महाराज ने अपनी लाठी कमरे के कोने में रख दी और पास की चारपाई पर बैठ गए। फिर साधु महाराज ने उस आदमी से कहा, यदि मैं कहीं भी जाने के लिए उठूं तो मेरी लाठी को हाथ मत लगाना। उस आदमी ने कहा, ठीक है महाराज। इसके बाद उस आदमी ने साधु महाराज को भोजन और पानी कराया और सोने चला गया। साधु महाराज भी उसी चारपाई पर सो गए। दिन भर की थकान के कारण साधु महाराज की आंखें बंद होते ही नींद आ गई। देखते ही देखते सुबह हो गई और साधु महाराज सुबह 5 बजे ही उठ गए। उसी समय वह आदमी भी उठ गया। उसने साधु महाराज से कहा, महाराज, जाने से पहले स्नान कर लीजिए। तब साधु महाराज ने कहा, मैं हरिद्वार जाकर ही गंगा में स्नान करूंगा। उस आदमी ने कहा, ठीक है महाराज। इसके बाद साधु ने कहा, मैं लघु शंका वह दीर्घ शंका से निवृत्त होकर आता हूँ, तब तक तुम खाने पीने का इंतजाम कर लो, मैं भोजन करके हरिद्वार के लिए रवाना हो जाऊंगा। उस आदमी ने कहा, ठीक है महाराज, मैं अभी अपनी पत्नी से कह देता हूँ कि आपके लिए गरम गरम भोजन बना दे। इतना कहकर साधु वहां से लघु शंका वह दीर्घ शंका के लिए चले गए और अपनी बांस की लाठी कमरे के उसी कोने में भूल गए। उस आदमी ने अपनी पत्नी से कहा, सुनो, साधु महाराज के लिए भोजन बना दो, उन्होंने कहा है कि भोजन करके वे रवाना हो जाएंगे। तब उसकी पत्नी ने कहा, ठीक है, अभी बना देती हूँ, लेकिन पहले मैं उस कमरे की सफाई कर लूं, वह कमरा गंदा पड़ा है। उस आदमी ने कहा, ठीक है, सफाई करने के बाद भोजन बना देना। इतना कहकर वह स्त्री साधु महाराज वाले कमरे में चली गई और सफाई करने लगी। जब वह झाड़ू लगा रही थी तो झाड़ू लगाते समय उसकी झाड़ू उस बांस की लाठी से टकरा गई। लाठी जमीन पर गिर पड़ी और उसमें भरे सोने चांदी के सिक्कों ने सिक्कों की आवाज सुनकर उस स्त्री ने सोचा, जरूर इसके अंदर कुछ न कुछ है। तभी उसने उस बांस की लाठी का ढक्कन खोल लिया। ढक्कन खोलते ही उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने अपने पति को जोर से आवाज लगाई, सुनो, जल्दी से इधर आओ। इतना सुनते ही वह आदमी उस स्त्री के पास आ गया और बोला, क्या हुआ? औरत ने कहा, हम दोनों मेहनत करते हैं, फिर भी हमारे पास इतना धन नहीं है, लेकिन इस साधु की लाठी में देखो, चांदी और सोने के सिक्के भरे हैं, क्या पता इसके अंदर और भी क्या क्या हो, सोने चांदी के गहने भी हो सकते हैं। इतना कहकर औरत बोली, क्यों ना हम साधु को कुछ दिन यहीं रख लें। आदमी ने कहा, हाँ क्यों नहीं। औरत ने लाठी में सिक्के वापस डालकर फिर से ढक्कन लगा दिया और उसे उसी कोने में रख दिया। थोड़ी देर में साधु बाहर आया। आदमी ने कहा, महाराज,
आप हरिद्वार जा रहे हैं, लेकिन आप बहुत थक गए होंगे, आपके पैरों में दर्द भी होगा, आप 2-3 दिन यहीं आराम कर लीजिए। साधु ने कहा, ठीक है भाई, जैसा तुम कहो। इसके बाद साधु रोज भिक्षा मांगने जाता और लौटकर उसी घर आ जाता। इसी तरह 2-3 दिन बीत गए। तब औरत के मन में पाप जाग उठा। उसने आदमी से कहा, हम एक साथ इतने सारे सिक्के नहीं निकाल सकते, क्यों ना तुम किराए पर गाड़ी लेकर आओ, थोड़े से सिक्के गाड़ी वाले को किराए के रूप में दे देंगे और साधु से कह देंगे कि हम तुम्हें स्नान कराने के लिए हरिद्वार इसी गाड़ी में ले जा रहे हैं। इसके बाद साधु गांव में भिक्षा मांगने गया हुआ था। जब वह घर लौटा तो उस औरत और आदमी ने उससे कहा, हम गाड़ी लेकर आ गए हैं, आप हमारे साथ चलिए, गाड़ी में बैठिए और हरिद्वार जाकर स्नान कर लेना। साधु महाराज ने कहा, मैं तो सिर्फ पैदल ही जाऊंगा, तभी मुझे मेरा फल मिलेगा।